चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद चंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद माधव रे प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में मेरा साष्टांग दंड प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंदों के चरणों में भी यथा योग्य प्रणाम। कल तीसरा स्कंद हमारा समाप्त हुआ श्रीमद् भागवतम का, तो आज से चौथा स्कंद आरंभ होने वाला है। तो उसकी थोड़ी सी जो श्रीमद् भागवतम की महिमा है उसको बोलते हुए इसका आरंभ करते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है और जो श्री कृष्ण है वह एक दूसरे से अभिन्न है। अर्थात जो श्री कृष्ण है वह स्वयं ही श्रीमद् भागवतम के रूप में जो है आए भक्तों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए और इस जगत का उद्धार करने के लिए। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्व वैदिक सत्फल सर्व शास्त्राब्धि पीयूष सर्व सिद्धांत रत्नाढय सर्व लोके धृत पद। अर्थात जितने भी शास्त्र हैं उनका जो सत्फल है अर्थात जो मीठा फल है वह श्रीमद् भागवतम है। हम पहले भी इसका श्रवण कर चुके हैं। जो निगम कल्पतरु गलितम फलम, इसका भी यही अर्थ निकलता है। तो सर्व वैदिक सत्फल अर्थात जितने भी वेद हैं उनका जो मीठा फल है वह श्रीमद् भागवतम के रूप में है। और सर्व शास्त्राब्धि पीयूष अर्थात यदि जितने भी शास्त्र हैं उनको समुद्र की संज्ञा दे दी जाए और उन समुद्र रूपी जितने भी शास्त्र हैं उनका मंथन किया जाए तो उसमें से जो अमृत निकलेगा वह श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। और सर्व सिद्धांत रत्नाढय, जितने भी सिद्धांत हैं उनमें श्रीमद् भागवतम जो है वह रत्न के समान है। जिस प्रकार से सिर पे सोने का मुकुट हो और उस मुकुट के ऊपर हीरा लगा हो तो उस जो हीरे की शोभा है वही सभी सिद्धांतों में श्रीमद् भागवतम की है। और सर्व लोके धृत पद अर्थात जितने भी लोक हैं, जीव हैं, मनुष्य है, उन सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले भी श्रीमद् भागवतम ही है। श्रीमद् भागवतम के जो स्कंद हैं उनको भगवान कृष्ण के अंगों के साथ उनका तुलना की गई है। जिस प्रकार हमारे रमणी प्रभु ने प्रथम दिन ही श्लोक जो बोला था कि पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तूर्यो कथितो यदुरु, यानी जो प्रथम स्कंद है और द्वितीय स्कंद है वह भगवान के श्री चरण कमल हैं और जो तृतीय और चतुर्थ स्कंद है वह भगवान की दो जंघाएं हैं। तो यह जो चौथा स्कंद है उसी में ही ध्रुव चरित्र का वर्णन आता है। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसके 10 विषय हैं जिसमें सत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर, तो इस प्रकार से आगे आश्रय तक यह जाता है। तो सर्ग और विसर्ग, सर्ग जो है अर्थात मूल सृष्टि की रचना करते हैं कारणोदशाई विष्णु और उप सृष्टि की रचना करते हैं विसर्ग अर्थात उप सृष्टि। सर्ग अर्थात मूल सृष्टि, विसर्ग अर्थात उप सृष्टि। उप सृष्टि की रचना कर्णोदशाई विष्णु करते हैं और गर्भोदशाई विष्णु करते हैं उप सृष्टि की।
तो यह जो तृतीय स्कंद है वह सर्ग में आता है और जो चौथा है वह विसर्ग में आता है। तो इस चौथे स्कंद का ही में जो प्रथम से लेके 8वें अध्याय तक है उसका थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे, क्योंकि जो ध्रुव चित्र है वह 8वें अध्याय से आरंभ हो रहा है। तो चौथे स्कंद में बड़ी ही शिक्षा मूलक जो शिक्षाएं हैं वह अलग अलग चरित्रों द्वारा दी गई हैं, जिसमें नारद गोस्वामी, शिवजी, उसके बाद सुनीति, राजा पृथु। तो इस प्रकार से यह चरित्र है जो हमको भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए शिक्षाएं देते हैं। और उसी में ही कुछ चरित्र ऐसे भी हैं जो भक्ति के अनुकूल न होकर के प्रतिकूल हैं, जैसे कि सुरुचि, दक्ष, इंद्र इत्यादि इत्यादि। तो मूलतः जो श्रीमद् भागवत ये चौथा स्कंद है, इसमें 3 मुख्य प्रार्थनाएं हैं। ध्रुव जी की स्तुति, राजा पृथु की स्तुति जो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, और प्रचिताओं की स्तुति। वैसे तो सभी ही मुख्य हैं, लेकिन इनमें से इनको 3 मुख्य बतला दिया गया है। तो ध्रुव महाराज जी का जो उसके बाद चौथे स्कंद में तो प्रथम स्कंद से लेकर 7वें स्कंद तक जिस चीज का वर्णन हुआ है वह शिवजी और उनकी जो पत्नी है सती, उनका वर्णन किया गया है कि राजा स्वयंभू की 3 पुत्रियां, जो कि नवकिशोर प्रभु ने हमको तीसरे स्कंद में बताया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का जो विवाह था वह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। उनसे उनके 2 संतानें हुई, जिनका नाम यज्ञ और दक्षिणा। भगवान स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट हुए आकुति के गर्भ से, और लक्ष्मी जी स्वयं दक्षिणा के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। तो यह 2 संतानें आकुति जी की हुई। देवहूति प्रसंग हमने कल नवकिशोर प्रभु से सुना। कर्दम ऋषि से उनका विवाह हुआ और भगवान कपिल देव ने उनके गर्भ से जन्म ग्रहण किया। और तीसरी है प्रसूति। प्रसूति से सती का जन्म हुआ। उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ था। तो दक्ष की पुत्री थी सती। और यह लीला हम सभी ने सुनी और देखी होगी कि कैसे जो है दक्ष वह शिव जी के असम्मान करते हैं। जो यज्ञ का आयोजन होता है उसमें उनको बुलाया नहीं जाता और उनका असम्मान होता है। सती किस प्रकार से यज्ञ में प्रवेश कर जाती हैं, उनका यज्ञ जो है वह भंग हो जाता है, और यह लीला इस प्रकार से चलती रहती है। और 7वें अध्याय तक यह है। अब 8वें अध्याय से जो है ध्रुव जी का प्रसंग आरंभ हो रहा है। 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे स्वयंभू मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो जो ध्रुव जी हैं वह उत्तानपाद की ही संतान है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो जो यह घटना आरंभ हो रही है, यह हो रही है जब उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हैं, और जो उनका पुत्र है, जो सुरुचि है, वह उनकी छोटी पत्नी है, और जो बड़ी पत्नी है वह है सुनीति। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। किंतु राजा जो उत्तानपाद है, उनका जो प्रीति है वह विशेषकर उनकी छोटी पत्नी सुरुचि के साथ में है। तो जो सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, वह राजा की गोद में बैठे थे एक बार, और स्वाभाविक तौर पे जिस प्रकार बच्चे का एक मन होता है अपने पिता के पास जाने का, उसी प्रकार ध्रुव का भी हुआ कि जो मेरा भाई है वह मेरे पिताजी की गोद में बैठा है, तो मैं भी जाकर बैठूं। तो इसी लालच में वह जो है अपने पिताजी के पास जाता है और बैठने की चेष्टा करता है। लेकिन जो सुरुचि है उसके मन में द्वेष भावना थी। वह नहीं चाहती थी कि जो ध्रुव है वह राजा की गोद में बैठे। तो वहां पर उसने राजा के सामने ही उनको कुछ कटु वचन कहे। उन्होंने बोला कि ध्रुव, तुम बालक हो, इसीलिए जो है राजा की गोद में बैठने की चेष्टा कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा इसमें अधिकार नहीं है, तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है। तुम बालक होने के कारण मुझे अपनी माता समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं।
तुम्हारी माता कोई और है, सुनीति तुम्हारी माता है। और यदि तुम वास्तव में इस राजा की गोद में या सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी, भगवान की साधना करनी पड़ेगी। और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो फिर उनसे आपको यह प्रार्थना करनी है कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे स्तन का दुग्ध पान करोगे, तब जाकर तुमको यह जो सिंहासन है या राजा की जो गोद है वह प्राप्त होगी। इस प्रकार के जो कटु वचन हैं वह सुन करके जो ध्रुव हैं वह वहां से रोते रोते अपनी माता के पास चले गए। वह लगातार क्रंदन कर रहे हैं। बालक छोटा है, हर एक का ही मन होता है कि पिता के पास जाए खेले, किंतु सौतेली माता का ऐसा व्यवहार जो उनके बाण के समान शब्द हैं उसने ध्रुव के हृदय को छेद दिया। अब वह लगातार क्रंदन कर रहा है, उसका रोना रुक नहीं रहा। वहां पे लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से एक सांप को यदि लाठी से पीटा जाए और वह उसको दूसरे जो लाठी मार रहा है उसको डराने के लिए जिस प्रकार से फुंकार भरता है, उसी प्रकार से जो ध्रुव जी हैं वह खिसकियां ले रहे हैं बड़ी बड़ी, और उनकी आंखें लाल हो गई रोते रोते। अब वह जाते हैं अपनी माता के पास। माता जो है अपने पुत्र को रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित होती है कि अभी अभी तो यह खेलते खेलते गया था, अभी ये रोते हुए आ रहा है। तो जैसे ही वह उनके पास आया, उन्होंने चुप कराने के लिए अपनी छाती से उसको लगा लिया और अनेक प्रकार से उनको सांत्वना देने लगी कि पुत्र रोते क्यों हो, चुप कर जाओ। सिर पर हाथ फेरती हैं, गालों पर हाथ फेरती हैं, लेकिन बच्चा चुप होता नहीं है। तो वहीं पर ही महल की जो दासी है वहां पर आती है और जितना भी जो वृत्तांत हुआ सुरुचि द्वारा जो अपशब्द कहे गए वह उनको कह सुनाती हैं। अब यह सुनने के बाद जो सुनीति जी हैं उनका भी जो है क्रंदन आरंभ हो जाता है, वह भी रोने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि सौतेली का ऐसा कटु वचन सुन के किसी का भी जो हृदय है वह टूट जाएगा। तो अब दोनों ही क्रंदन कर रहे हैं, माँ भी और पुत्र भी। अब जो सुनीति हैं वह वास्तव में वहां पर बतलाया गया कि बहुत सुंदर है, फूल के समान उनका चेहरा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी सौतेली जो सोत है उसके कटु वचन सुनने के पश्चात उनका जो चेहरा है वह ऐसा हो गया जैसे जंगल में एक लता जो है आग लगने से सूख जाती है, उनका चेहरा मुरझा गया। अब लगातार क्रंदन हो रहा है। क्रंदन करने के पश्चात वो अपने आप को सांत्वना देते हुए जो है सोचते हैं कि यदि मैं ही इस प्रकार से रोती रहूंगी तो इस बच्चे को कौन समझाएगा। तो अब वह ध्रुव को सांत्वना देती हैं कि पुत्र तुम रोते क्यों हो, जो तुम्हारी सौतेली माता ने बोला है वह वास्तविकता में सत्य ही है, उसने कोई झूठ नहीं बोला। और तुम अपनी सौतेली माता के प्रति जो है द्वेष भावना नहीं रखना, उसने सत्य ही बोला, तुम्हारे पिता का उनसे अधिक प्रीति है और मुझको तो वह दासी के समान समझते हैं। रानी तो समझना बहुत दूर की बात है, वह मुझको दासी समझते हैं, दासी भी नहीं समझते। यदि कोई किसी दासी का पुत्र राजा के पास चला जाए तब भी वह उससे दो वचन बोलेंगे, किंतु इतनी बड़ी बात सुनने के पश्चात भी राजा ने तुमको कुछ नहीं कहा, तुमसे कोई दो शब्द नहीं बोले, तो इसका अर्थ यह है कि मैं दासी से भी नीचे हो गई। तो यहाँ पर जो है उत्तानपाद ने एक तरह से चुप रह करके पक्ष लिया। ये रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो उत्तानपाद ने यह पक्ष लिया है, मतलब वो इस विषय में नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने यह पक्ष के विषय में बोला है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं पक्ष लेता हूँ या नहीं लेता, मैं न्यूट्रल रहता हूँ, उदासीन है, यह झूठ है। बद्ध जीव के लिए बोला गया, भक्तों के लिए नहीं, क्योंकि भक्त जो हैं वह तो भगवान के पक्ष में रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए नहीं।
तो वो बोल रहे हैं कि यह बात झूठ है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं या नहीं ले रहा। तो अब यहाँ पर उन्होंने पक्ष लिया और कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी की लड़ाई हो जाए और वह कहता है कि मैं, या मान लो कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाए तो वह कहता है कि मैं पक्ष या विपक्ष किसी में नहीं हूं, तो वो कहते हैं कि ये झूठ बात है। ये स्थितियां सदैव बनी रहती हैं कि आपको पक्ष लेना ही पड़ेगा एक बद्ध जीव के लिए। किंतु यहाँ पर उन्होंने चुप रह के, राजा ने एक तरह से उनको सम्मति दे दी कि जो तुम बोल रही हो सही बोल रही हो, यह कहना चाहते हैं। तो सुनीति जो है अब वह बोल रही है कि पुत्र, तुम्हारी माता ने सत्य ही बोला कि तुम जो है भगवान की आराधना करो और भगवान की आराधना करके जो है उस वस्तु को प्राप्त करो जिस वस्तु के लिए तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है। किंतु माता के जो सुरुचि माता है उसके लिए तुम मन में द्वेष भावना नहीं लाना। द्वेष भावना रख करके यदि तुम साधना करते हो तो वह फलित नहीं होगी। और उन्होंने उनको उदाहरण भी दिए कि किस प्रकार से जो तुम्हारे दादा हैं स्वयंभू मनु और ब्रह्मा इत्यादि जी, उन्होंने भगवान की आराधना करके तप करके इतना ऊंचा पद प्राप्त किया। जो भगवान हैं वह बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। यदि तुम एकाग्रचित्त हो करके उनकी साधना करते हो तो अवश्य ही तुम भी वह वस्तु प्राप्त करोगे जिस वस्तु के लिए अभी तुमको क्रंदन करना पड़ रहा है। तो जब इन वस्तुओं को उन्होंने सुना तो अब उनका क्रंदन बंद हो गया। क्रंदन बंद करने के बाद अब क्या किया, उन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया। राजमहल का त्याग करके अब वह जंगल की ओर चले गए। जंगल में जा करके वहां पर वह भगवान को कहाँ पद्म पुलाशन लोचन हरि, कहाँ पद्म पुलाशन लोचन हरि, इस प्रकार बोल के वह पुकार रहे हैं कि हे भगवान आप कहाँ पर हो, हे भगवान आप कहाँ पर हो। तो वहां पर भगवान की ही कृपा से, बच्चा छोटा है, जंगल है, अनेक प्रकार के वहां पर जानवर हैं, लेकिन भगवान की जो कृपा है उसके कारण उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। अब वहां पर जब वह जंगल से चले गए, जंगल की ओर चले गए, तो वहां पर नारद जी का आना हुआ उस राज्य में, उत्तानपाद के राज्य में। तो वहां पर आकर उनको यह बात पता चली कि छोटा सा बालक वह छोड़ करके राज्य को चला गया। और बात बड़ी ही छोटी सी है, वो बालक भी है, उसको इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण उसने उसको गंभीरता से लिया और जंगल की ओर चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। यह सुन करके जो है नारद जी बड़े चकित हुए। वासुदेव प्रभु, 2-4 चेयर्स और ला करके रखो। और वह अभी ध्रुव जी के सामने प्रकट होते हैं। ध्रुव के सामने प्रकट होके वह उनके सिर पे हाथ फेरते हैं। तो जो जैसे ही हाथ फेरते हैं वहां पर कहते हैं कि ध्रुव जी के सारे अमंगल दूर हो गए। क्यों? क्योंकि जब एक भक्त, एक शुद्ध भक्त जो है वह अपना संग प्रदान करता है तो जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं वह सहज ही दूर हो जाते हैं। तो उनके जितने भी अमंगल थे वह सब दूर हो गए। अब उन्होंने ध्रुव से पूछा कि ध्रुव तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या कारण है? तो उन्होंने सारा कारण बतलाया। तो नारद जी कहते हैं कि इस जगत में जो है विरोधाभास सब समय ही रहता है। वह अभी ध्रुव को उपदेश दे रहे हैं कि इस जगत में विरोधाभास सब समय ही रहता है और जो हमारी असंतुष्टता का कारण है, हम संतुष्ट नहीं होते, वह हमारे कर्म फल ही हैं। हमारे कर्म फल ही हैं जिसके कारण हमको सम्मान या असम्मान मिलता है। तो इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तुम अभी छोटे बालक हो, तुम्हारे खेलने की आयु है, तुमको इसको इतना गंभीरता से लेना नहीं चाहिए था। और
यदि कोई बड़ा है, वहाँ पर उनको शिक्षा देते हुए वह कहते हैं कि यदि कोई बड़ा है तो और योग्य भी है तो उससे आपको द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। और यदि कोई आपके समान है तो उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करना, उससे मित्रता करनी चाहिए। और यदि कोई आपसे छोटा है, चाहे वह योग्यता में क्यों ना हो, तो उसको आप निंदा ना करके उसके साथ आपको प्रीति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वह उनको शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि आप घर चले जाओ। तो तब ध्रुव जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपने जितने भी यह संतोषजनक वचन कहे वह सुनने में बहुत अच्छे, किंतु जो कमजोर व्यक्ति है यह उसके लिए है। मैं क्षत्रिय हूँ, राजपुत्र हूँ, शौर्य वीर्य यह सब जो है मेरे रक्त में है। वहाँ पर है कि किसी जो कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये किंतु ऐसे वाले व्यक्तियों के लिए जो ब्राह्मण है अथवा ब्राह्मण से भी जिनकी ऊंची अवस्था है, वो वाले लोग तो क्या करते हैं, किसी के कुछ कहने पर विचलित नहीं होते। किंतु मैं जो हूँ क्षत्रिय होने के कारण इन सारी बातों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसे मेरी स्थिति निम्न है। उसी के अनुसार आपको मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, घर पर नहीं जाऊँगा और जिस उद्देश्य से आया हूँ उसी कार्य को करूँगा। मैं क्षत्रिय हूँ। तो वह कहते हैं कि जो आपके यह वचन है, यह मेरा जो हृदय है वह आपके वचनों को धारण नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी सौतेली माता ने जो कटु वचन बोले उन्होंने मेरे हृदय का छेदन कर दिया। तो अब यह उस पात्र की तरह हो गया जिसमें पानी ठहरता नहीं है। तो आप मुझको इस प्रकार के वचन ना सुनाकर ऐसी कृपा कीजिए कि जो पद जो है मेरे दादा पितामह और ब्रह्मा जी इत्यादि ने प्राप्त किया, उससे भी उच्च पद मेरे को प्राप्त हो। और यदि आप मेरे को आदेश करते हैं तो मैं वह आपको पालन करके दिखलाऊंगा, जो भी आप मेरे को आदेश करेंगे। तो यहाँ पर जो वैसे तो नारद जी अब उसको घर जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम प्रहलाद चरित्र में देखते हैं कि बचपन से ही उनको भक्ति के लिए बोला गया, तो वह यहाँ पर उनकी परीक्षा ले रहे थे। किंतु यहाँ पर ध्रुव जी की दृढ़ता देखते हुए उनको प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए ही यह बोल रहा था। तो जो तुम्हारी माता ने बोला, सुनीति माता ने, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। जिस वस्तु की कामना के लिए तुम भगवान की आराधना करना चाहते हो वह तुमको भगवान वासुदेव की स्तुति करके और उनकी पूजा करके वह आपको प्राप्त हो सकती है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर बतलाया गया कि किस प्रकार से वह उनको किस प्रकार से साधन करना है, उसका पूरा विवरण बताते हैं कि तुम एकाग्रचित्त होकर के भगवान का भजन करना। अपना मतलब वहाँ पर तप के विषय में भी बतलाया गया कि किस प्रकार से तुमको जंगल में रहना है, अपने जो जीवा वेग है उसको कंट्रोल करना है, और कितने टाइम आपने खाना है। विग्रह की वहाँ पर अर्चना के लिए भी बोला कि वैसे जंगल में तो विग्रह प्राप्त नहीं होते, किंतु वहाँ पर तुम मिट्टी और जल इनका मिश्रण करके तुम जो है विग्रह बना सकते हो और उसकी पूजा भी कर सकते हो। वहाँ पर तुम फल इत्यादि का उतना ही भोग करना जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक करना नहीं। और छाल का वहाँ पर बोला कि तुम वस्त्र धारण करना इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने बोला कि किस प्रकार से तप करना है। और जो तप करने का स्थान है वह मधुबन बतलाया कि मधुबन में जा करके तुमने तप करना है। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण की स्थली है। अब देखा जाए तो तब तक तो कृष्ण का जो है लीला आरंभ ही नहीं हुई थी। तो वहाँ पर बतलाया गया कि जो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण आते हैं, तो यदि हम उस प्रकार से गणना करें तो वह एक दिन पूर्व आए थे, ब्रह्मा जी के एक दिन पूर्व आए थे। तो अब उसमें कितने मनवंतर बदल गए। तो वहाँ पर भगवान के जो चरण हैं वह साक्षात वहाँ पर अंकित हैं, वहाँ पर बतलाया। तो इसीलिए नारद जी ने उनको मधुबन जाकर तपस्या करने के लिए कहा। अब उनकी बात सुन करके जो ध्रुव जी हैं उन्होंने
उनकी परिक्रमा की और गुरु का आशीर्वाद लेकर के मधुबन की ओर गमन किया। वहाँ पर जाकर के उन्होंने बड़े ही बहुत ही कठिन तपस्या उन्होंने आरंभ की। तो बड़ी ही कठिन तपस्या उन्होंने आरंभ करी वहाँ पर। तो वहाँ पर बतलाया कि पहले मास में उन्होंने हर तीसरे दिन वह, जैसे मैं सोच भी नहीं सकता वैसी वाली उन्होंने आरंभ की। उन्होंने पहले मास, तो उन्होंने वहाँ पर पहले मास में हर तीसरे दिन वह बेर और एक कैथ होता है, कैथ का फल, वह खाकर उन्होंने वह गुजारा किया। और हर तीसरे दिन खाते थे, हर दिन नहीं खाते थे। फिर दूसरे मास में उन्होंने जो है सूखी घास और पत्ते इत्यादि खाकर, वो भी हर छठे दिन। पहले मास में हर तीसरे दिन बेर इत्यादि, फिर दूसरे मास हर छठे दिन सूखा घास और पत्ते इत्यादि, और फिर उसके बाद तीसरे मास में उन्होंने जो है सिर्फ जल ग्रहण किया हर 9वें दिन, प्रतिदिन नहीं। फिर उसके बाद चौथे मास में उन्होंने जो है प्राण वायु जो है उसको कंट्रोल किया, और वह भी श्वास जो लेते थे हर 12वें दिन, वहां पर लिखा है कि हर 12वें दिन। और 5वें मास में उन्होंने जो है प्राणों को ही जीत लिया। तो उन्होंने प्राणों को जीत लिया। और यह सब करते करते जो है उन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया, एकाग्रचित्त होकर के और एक पैर पर खड़े होकर के। बस सब समय वह भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उनका जो सुंदर रूप का भी वहाँ पर वर्णन हुआ कि किस प्रकार भगवान के वहाँ पर नयन हैं, जो भगवान के नेत्र हैं, वह जो नेत्र के दोनों कोने हैं वह लाल हैं, जो उनके अधर हैं वह बिंब फल के समान हैं, उनके गले में जो मालाएं हैं, सुंदर केश और कपड़ों इत्यादि का भी वहाँ पर अलग अलग प्रकार से वर्णन किया। तो इस प्रकार का सुंदर रूप जो है ध्रुव जी अपने हृदय में धारण करके अभी तपस्या करने लगे। और जो उनका अंगूठा है, तपस्या करते करते उनके अंगूठे के बल से जो धरती है वह एक तरफ झुक गई, अभी एक तरफ झुक गई, और जितना भी ब्रह्मांड है वह सब हिलने लगा। देवता लोग जो हैं वह सारे के सारे भयभीत हो गए कि पहले तो ऐसा, इससे पूर्व ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था। फिर उसके बाद वह भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान, इससे पूर्व तो ऐसा कभी नहीं देखा कि किस कारण से हमको श्वास लेने में भी जो है अभी दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। तब भगवान बतलाते हैं कि भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मेरा ही एक भक्त है ध्रुव, वह तपस्या कर रहा है मेरे लिए, और मैं उसके पास अभी जाऊंगा तो उनको दर्शन दूंगा, तुमको भय करने की जरूरत नहीं है। तो वह यह सुन करके वापस चले जाते हैं। अब जो भगवान हैं वह तेज गति से, तेज वेग से वहां पर ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं, कारण कि वह भी अपने भक्त का जो है दर्शन करना चाहते हैं। अब भगवान जो हैं वह उसके सामने प्रकट हुए। ध्रुव के हृदय में जो है भगवान का एक स्वरूप बन गया था, और वह उन्हीं के ही दर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से आकाश में बिजली आती है और चली जाती है, उसी ही गति से वह छवि जो है एकदम उनके हृदय से चली गई, जिसके कारण वह विचलित हो उठे। और जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, उन्होंने भगवान को अपने सामने देखा। तो जो स्वरूप वह अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे भगवान का, वही अब वो सामने देख रहे हैं। अब जब उन्होंने देखा तो अब बिना पलक झपकाए जो है वह भगवान के सुंदर मूर्तिमान रूप के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने साष्टांग वहां पर दंडवत प्रणाम किया। वह कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उनसे बोला नहीं जा रहा। अब भगवान जो है वह भक्त ध्रुव की जो भावनाओं को अंतर्यामी रूप से जानते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो शंख है उस शंख को उसके कपोल पे अर्थात गाल पे स्पर्श करवाया।
जैसे ही उन्होंने शंख को उसके कपोल पे स्पर्श करवाया तो उनमें जो है जितने भी वेद और शास्त्र हैं उसका सारा ज्ञान संचारित हो गया ध्रुव जी में। तो वहां पर बतलाया कि जो भगवान का जो शंख है वह भी वेदों से अभिन्न है, वेद भी भगवान से ही आए हैं, शंख भी भगवान का ही है। तो भगवान अपनी संचारित अपनी शक्ति किसी भी अपनी दिव्य वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु में संचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने शंख जो है उनके कपोल पे लगाया तो वह तब उन्होंने बोलना आरंभ किया कि भगवान, पहले तो वहां पर यह भी बतलाया गया कि वह तो व्याकरण जानते ही नहीं है, तो बोलेंगे क्या, स्तुति क्या करेंगे। तो जब उन्होंने शंख स्पर्श किया तब उनकी जो है वहां पर स्तुति जो है वह आरंभ करते हैं। तो जो स्तुति के श्लोक हैं वह बोलूंगा मैं कि यो अंतः प्रविश्य मम वाचिमां प्रस्तुतां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान च हस्तचरण श्रवण त्वक आदीन प्राणान नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो वह बोलते हैं कि भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सर्वशक्तिमान हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। आपने जो है मेरे हृदय में प्रकटित होकर मेरी जो जीवा है इसको संजीवनी प्रदान किया है, उसको जीवन प्रदान किया है। उससे पहले वह सोई हुई थी। कहाँ पर सोई हुई थी? संसार की ही बातों में और जो है खाने पीने के स्वाद को लेकर, इस प्रकार से वह सोई हुई थी। लेकिन जब आपने मेरे हृदय में प्रवेश किया तो वह जागृत हो उठी। जीवा के साथ साथ ही आपने जो मेरे बाकी के अंग हैं, बाकी की जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान त्वचा इत्यादि, उनको भी जागृत कर दिया आपने। और अब यह सब मिलकर जो हैं आपकी सेवा करना चाहती हैं। आपने मेरी इंद्रियों को तो संजीवनी प्रदान की ही की, आपने मेरे प्राणों को भी नया रूप दिया। आपने मेरे प्राणों को आपकी सेवा के लिए उपयुक्त बना दिया। पहले यह प्राण भी प्राणहीन के समान ही थे, उनका कोई मूल्य ही नहीं था। लेकिन जब आपने मेरे को स्पर्श किया, आपने मेरे हृदय में आकर के कृपा की, तो मेरे जो प्राण हैं वह भी आपकी सेवा के लिए जो है उपयुक्त हो गए। तो अभी मेरी यह इच्छा है कि मैं आपके नाम गुण कीर्तन का जो है गान करूं। तो इस प्रकार से पहले श्लोक में वह भगवान की स्तुति करते हैं। तो दूसरे श्लोक में वह बोलते हैं कि एकस्त्वमेव भगवन् इदम आत्म शक्तया माया आख्याया उरुगुणया महत् आदि अशेषम सृष्टा अनुविशया पुरुषः तत् अतत् गुणेषु नाना इव दारुषु विभाप्सु वत् विभक्ति। वे बोल रहे हैं कि भगवान आप एक हैं, आप एक हैं, आपने ही इस सृष्टि की रचना की है और आप जन्म मृत्यु से परे हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वह बोल रहा है कि जो आपकी इंद्रियां हैं वह सभी की सभी दिव्य इंद्रियां हैं, वह माया से प्रभावित नहीं होती, बद्ध जीव की होती हैं। लेकिन जो भक्तजन हैं वह उनकी इंद्रियां जो हैं आप ही के समान अप्राकृतिक होती हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त हैं वह सब समय भगवान को अपने पास जो है अनुभव करते हैं कि भगवान उनके पास ही रहते हैं। तो भगवान की उपस्थिति सब समय होने के कारण वह अपनी जो उनकी इंद्रियां हैं वह बद्ध जीव के समान नहीं होती, उनकी जो इंद्रियां हैं वह अलग होती हैं। इस प्रकार से वह दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं और वह बोलते हैं कि जो आपके भक्तों का संग है वह अमृत के समान है, जिसका संग करने के बाद वास्तविक भक्त का संग करके ही वास्तविक भक्ति का जो है उदय हो सकता है और तभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। तो दूसरे श्लोक में वह इस प्रकार से उनकी महिमा गान कर रहे हैं। अब तीसरे श्लोक में वह अपने लिए बोल रहे हैं कि जो 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, आर्थिक, जिज्ञासु अर्थार्थी और
तो अब इस चौथे श्लोक में उन्होंने अपने आप को स्वयं को अर्थार्थी के रूप में बोला है कि वह किस प्रकार से जो है भौतिक वस्तु के लिए उन्होंने यह साधना आरंभ की। तो नूनम विमुष्ट मत्य तव माया ते ये त्वाम भव अपयय विमोक्षण अन्य हेतु अर्चन्ति कल्पक तरुम कुनाप उपभोग्य इच्छन्ति यत् स्पर्शजम निरय अपि निर्णाम। ध्रुव जी कहते हैं कि वह अपने आप को स्वयं को अर्थार्थी बतलाते हुए कहते हैं कि भगवान, मैंने आपका साधना किया, आपका भक्ति की और आप कृपा करके मेरे सामने आए भी, किंतु मैंने इतनी घृणित चीज आपसे मांग ली जो कि इस जगत में सबको वैसे ही प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कोई ज्यादा चेष्टा करनी नहीं पड़ती। आप जो है जन्म मृत्यु से सबको मुक्ति देने वाले, और मैंने जिस वस्तु के लिए आपकी तपस्या आरंभ की वह क्या है, एक राज सिंहासन। तो मैं तो बहुत ही घृणित हूँ, वह अपने आप को वहां पर घृणित बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि आपकी जो संग है, ऋषि मुनि भी जिस संग को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, और आपने मेरे को इतनी छोटी सी तपस्या के कारण सहज ही अपने दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद भी मैंने मांगा क्या, एक राज्य। किंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके भक्तों का संग चाहता हूँ, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के बाद कोई भी भौतिक इच्छा बाकी रह नहीं जाती। जिस प्रकार से हम सनातन गोस्वामी जी के प्रसंग में भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह करने के लिए चिंतित था, धन की कमी थी, शिवजी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि आप वृंदावन जाओ, वहां पर सनातन गोस्वामी जी हैं, उनसे आप भेंट करो, आपको आपकी वहां पर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। फिर वे वृंदावन आते हैं, सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करते हैं, उनसे अपने स्वप्न के बारे में बतलाते हैं। तो पहले एक दो बार तो वहां पर बोले कि वो समझ नहीं पाए कि यह जो मांग रहा है धन, वह तो मेरे पास तो धन तो है ही नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं। फिर उसके बाद उनको ध्यान आया, तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि उस कूड़े में जाके देखो, शायद वहां पर तुमको कुछ मिले। तो वहां पर फिर वह जब ढूंढता है तो उनको वहां पर पारसमणि मिलती है। पारसमणि प्राप्त करने के बाद जब वह वापस जा रहा होता है अपने घर पे, तो वह सोचता है कि जो यह इतनी मूल्यवान वस्तु है, इसको इन्होंने कूड़े में फेंका हुआ है, तो अवश्य ही इनके पास इससे भी कोई बड़ी वस्तु है जो ये देना नहीं चाहते। तो वह फिर वापस आता है, तो फिर वो जो भी प्रसंग है वहां पर सनातन गोस्वामी जी से पूछता है कि मुझको जो है वास्तविक अर्थ दो। फिर सनातन गोस्वामी जी उसको दीक्षा वगैरह देते हैं और वो वहीं पर रह जाता है। सेम यही स्थिति यहाँ पर ध्रुव जी की है। वह आए तो भौतिक जगत की कामना से थे, लेकिन जब वह भगवान के संपर्क में जैसे ही आए तो अब वह भगवत भक्तों के संग की अभिलाषा करते हैं। वो बोलते हैं कि जो आपके भगवत भक्त हैं उन्हीं के ही आश्रय में रह करके मैं इस संसार के दुखों से निवृत्त हो सकता हूँ। तो वहां पर इस प्रकार की जो है वहां पर उन्होंने महिमा इत्यादि गान किया, 12 श्लोकों में किया है। तो यह यहाँ पर 3-4 ही बोले। तो जब वहां पर उनकी महिमा समाप्त होती है, उसके बाद भगवान कहते हैं कि ध्रुव, तुमने जिस वस्तु के लिए तपस्या की, साधना की, वह तो कुछ और है, और अभी तुम मांग क्या रहे हो मेरे से? भगवत भक्तों का संग। तब ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान आप सत्य ही बोल रहे हैं, किंतु उस समय मैं बालक था। मेरी सिर्फ बुद्धि इतनी ही थी, मुझको इतना ही ज्ञान था कि जो इस जगत में जीव हैं, प्राणी हैं, इत्यादि इत्यादि जितने प्रकार के हैं, मैंने जितना देखा उसके हिसाब से ही मैंने उस वस्तु को मांगने के लिए इच्छा की। लेकिन जब आप मेरे सामने आए तब मुझको पता लगा कि इस भौतिक जगत से भी एक अलग वस्तु है, एक अलग स्वरूप है। तो जब आप मेरे सामने आए, वहां पर वो बोल रहे हैं कि मैंने इतना ही देखा, तो जितना जानता था मैं उतना ही मांग सकता हूँ।
एक व्यक्ति के पास तुलना करने के लिए यदि कोई वस्तु होगी ही नहीं तो वह किस प्रकार से मांगेगा? जो देखा वह मांग लिया। तो फिर भगवान जो है उनकी इन सभी क्रियाओं से प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। और उन्होंने बोला कि जो पद आपको आपके दादा जो हैं स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी इत्यादि को भी प्राप्त नहीं होता वह मैं दे रहा हूँ। तो ध्रुव जी को बड़ा ही वहाँ पर दुख होता है मन में कि भगवान के पास आकर के भी मेरे को वह वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तु के लिए तुमने मेरे को यहाँ पर बुलाया वो तो तुमको मिलेगी ही, साथ में उन्होंने अपना उनको प्रेम भी प्रदान किया, अपना प्रेम भी प्रदान किया। एकमात्र उनको यह नहीं कि लोक दे दिया, उनको अपना प्रेम भी प्रदान किया। तो जो है वहाँ पर इस प्रकार से भगवान अपनी वहाँ पर लीला करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद और भी उनका जीवन चरित्र वहाँ पर आगे बतलाया गया कि किस प्रकार से 36,000 वर्ष उन्होंने राज किया और उनके पुत्र वगैरह इत्यादि हुए। तो भगवान यह सब बोल करके चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है मुख्यतः जो वस्तु यही है शिक्षा कि भगवान की आराधना तुच्छ वस्तु के लिए करना जो है वह मूर्खता है। जो माया है जब किसी का बुद्धि हार लेती है तभी वह इस प्रकार की क्रिया करता है कि भगवान की जो आराधना है वह भौतिक वस्तु के लिए करता है। और जो जीव है वह अपने कर्मों के कारण ही दुख भोगता है, किसी और के कारण दुख नहीं भोगता। तो इस प्रकार से ध्रुव चरित्र का यहाँ पर समापन होता है और बाकी जो ऐसे शिक्षाएं हैं वह प्रभु जी बतलाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। प्रसंग इन्होंने लिया कि ध्रुव चरित्र मैं सुनाऊंगा पूरा, अभी फिर बोल रहे जो बच गया वो प्रभु जी सुनाएंगे। क्यों भाई? इनका सबका अपना अपना प्रसंग लिया इन्होंने अपने आप से चुन करके कि हम इसी प्रसंग पर बोलेंगे, है ना। तो चलो जो सुनाएंगे तो कैसे वाला सुनाना चाहिए? पूरा न सुनाना चाहिए ना। मैं तो उसको पढ़ के नहीं आया कि मेरे को कुछ बताना पड़े, मैं कैसे बताऊंगा? बता सकते? ठीक है, मेरे को इतना पता है कि चालाकी करके कैसे उसको सजा करके छोटा करके पूरा कर देना है बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इस श्लोक का क्या अर्थ है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी प्रकार के अभद्र क्यों ना हो, अर्थात खराब वस्तुएं, अमंगलमयी वस्तुएं, दुख स्वरूप जो कुछ भी क्यों ना हो, शोक मोह भय इत्यादि, इस सब को एक साथ बोलते हैं अभद्र। जो वस्तु खराब है वो सारी क्या हो जाती हैं? नित्य भागवत की सेवा करने से सारे अभद्र दूर हो जाते हैं।
मंगल ही मंगल चारों ओर प्रकटित होता है। जो क्या करेगा व्यक्ति? नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति जो भागवत की सेवा करता है, उसके जीवन से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र जो है उसके नाश हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और दूसरी चीज क्या होती है उसके लिए दूसरी पंक्ति में बता दिया। भगवदी उत्तमा श्लोके, जो भगवान हैं सारे के सारे महत् गुणों से जो युक्त हैं, उन भगवान का बहुत उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा, वचनों के द्वारा स्तुति किया जाता है। ऐसे वाले जो भगवान, जिनकी व्यास, शुक, नारद इत्यादि और जितने समस्त भक्तगण, जिनकी कोई किस नाम की, भगवान के कोई रूप की, कोई गुण की, कोई लीला की सब समय स्तुति करता है। ब्रज की गोपियां गान करती हैं, ब्रज के पक्षी जिनका गान करते हैं, माता यशोदा इत्यादि अन्य अन्य वृद्धा गोपियां जो सब समय गोविंद दामोदर माधवेति कह करके जिनका महिमा गान करती हैं, ब्रज की गोपियां जिनके मोर मुकुट का, जिनकी वंशी का, जिनके त्रिभंग ललित स्वरूप का वर्णन करती हैं, ऐसे वाले जो भगवान, जिनकी उत्तम उत्तम वचनों के द्वारा कि आपका किस प्रकार का श्याम सुंदर स्वरूप, कैसे आपका मोर मुकुट, किस प्रकार के आपके अधरों के ऊपर मंद मुस्कान, किस प्रकार का आपका मनमोहक जो पीतांबर, जैसे सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा आप बरहा पीड़म नटवर वपु, आप नटवर की भांति सब समय एकदम से ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि आप रंगमंच पर नृत्य करने वाले हैं। चंदन से आप चर्चित हैं, आपके केश कितना सुंदर हैं, आपके जो कानों में धारण किए हुए कुंडल वो किस प्रकार से आपके कपोलों को स्पर्श करते हुए नृत्य करते हैं, आपकी नुपुर की ध्वनि कितनी मनमोहक है। वंशी जब आप बजाते हैं तो वो क्या हो जाता है, त्रिभुवन उसमें मोहित हो जाता है। वही आप जब राधा जी को देखते हैं, वंशी करान निपतितम, आपके हाथ से वंशी गिर जाती है। ऐसे वाले जो भगवान, जिनकी उत्तम उत्तम वचनों के द्वारा सभी लोग स्तुति करते हैं, उनके प्रति क्या हो जाता है, नित्य प्रति भागवत की सेवा करने से ऐसे भगवान के प्रति हृदय में निश्चल भक्ति आ जाती है। भक्तिर भवती नैष्ठिकी, निष्ठापूर्ण अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम भगवान के प्रति उदित हो जाता है। कैसे वाले भगवान, जिनकी उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा सदैव वंदना की जाती है। इससे दो बातें इस श्लोक में बतलाई। एक, नित्य प्रति भागवत की जो व्यक्ति सेवा करता है उसके सारे अभद्र दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जितने भी प्रारब्ध में कुछ लिखा हुआ हो, अप्रारब्ध वाला कुछ हो, जितने भी अमंगल वाली वस्तुएं सब नष्ट हो जाती हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके, उत्तम श्लोक के द्वारा जिनकी महिमा गान की जाती है, ऐसे भगवान के प्रति भक्तिर भवती नैष्ठिकी, उनकी सेवा करने की वृत्ति एकदम से हृदय में दृढ़ प्रबल हो जाती है। ये भागवत की महिमा बतलाई। इसलिए एक बार फिर से बोलेंगे, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ये भागवत को
नित्य प्रति सेवा करने का फल है। हम लोग जो भागवत श्रवण कर रहे हैं, कोई भक्त कीर्तन कर रहा है, कोई भक्त श्रवण कर रहा है, कोई भक्त उसका मनन कर रहा है, कोई भक्त उसके वचनों को लिख रहा है सुन करके। ये सारा कुछ ही जो है वो क्या कहलाता है? भागवत की सेवा। इसको ही भागवत की सेवा कहते हैं। ऐसा कीर्तन करने से, ऐसे वाला श्रवण करने से क्या होगा? भगवान की, भागवत की सेवा होती है। इस सारी बातों को फिर पहले ये मन में आ जाती, स्मृति में रह जाती, धीरे धीरे इसकी शिक्षा जो है वो हृदय में बैठ जाती है। फिर वो शिक्षा अच्छी लगने पर पालन करने की इच्छा करती है। उसी से ही जीवन जो है वो भगवत भक्तिमय हो उठता है। इसी को ही बोला मनुष्य जीवन की सार्थकता। इसीलिए भागवत को क्या करते हैं? नित्य भागवत का सेवन करते हैं। जैसे बच्चा नित्य प्रति पढ़ते हुए चलता है। पहले दिन माता पिता ने स्कूल में उसको एडमिशन करवा दिया, बच्चा स्कूल जाता है। कभी एक अवस्था में 1 2 3 4 का खा गा गा, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, प्रीति दीदी बोल रही गधा। जैसा भी हो तो इस प्रकार से हम बच्चा जो है वो सीखता हुआ चलता है ना। कभी उसको फलों के नाम सिखाते हैं, कभी उसको सब्जियों के नाम सिखाते हैं, कभी उसको रंगों का नाम सिखाते हैं, कभी उसको स्थानों के नाम बताते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस प्रकार से एक एक करके सीखते सीखते उसका जो व्यक्तित्व है वो डेवलप होना प्रारंभ होता है। उसमें बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान प्रारंभ होता है, समझ पाता है, फिर बोल पाता है। इसी प्रकार से भागवत के एक एक चरित्र में एक व्यक्ति को क्या करते हैं? अज्ञान वाली अवस्था से अब वो भागवत का छात्र बना। भागवत का भी छात्र बनना पड़ता है। जैसे कोई क्या करता है? इतिहास का छात्र बनता है, कोई व्यक्ति छात्र बनता है गणित का, कोई व्यक्ति छात्र बनता है विज्ञान का। इसी प्रकार से जो ये भागवत है, सब प्रकार के पारमार्थिक ज्ञानों में एक है जगत के विषयों में ज्ञान, शरीर की बातें सीखना, एनवायरनमेंट की बातें सीखना, पॉलिटिकल बातें सीखना, अर्थव्यवस्था को सीखना, नर्सिंग को सीखना, डॉक्टर की चीजों को सीखना। ये सारा कुछ एक जड़ जगत का ज्ञान है जो व्यक्ति को इस जगत में रहने पर काम में आता है। भोजन की बातें, शरीर की बातें और धन उपार्जन की बातें, इसको बोलते हैं जगत का ज्ञान। दूसरा क्या ज्ञान है? परमार्थ का ज्ञान। परमार्थ के ज्ञान में भगवान के विषय में, आत्म तत्व के विषय में, अन्य लोकों के विषय में, सब लोकों में से सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, वहां पर जाया कैसे जा सकता है, भगवान है कौन, रहते कहाँ हैं, उनका पूरा जो डिपार्टमेंट है वो कैसे सारा काम करता है, इस सारी विद्या को क्या कहते हैं? पारमार्थिक विद्या। उस पारमार्थिक विद्या के भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे इस संसार की विद्या की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। उसी प्रकार से परमार्थ जगत की भी बड़ी सारी जो है ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस में कोई विद्या अर्जन करता है शिवलोक की, कोई विद्या अर्जन करता है भगवान राम का जो साकेत धाम है वहाँ की, कोई विद्या अर्जन करता है वैकुंठ धाम में नारायण और लक्ष्मी के विषय की, कोई विद्या अर्जन करता है द्वारिकाधीश की, कोई मथुरा के कृष्ण की, कोई ब्रज के कृष्ण की। उस ब्रज के कृष्ण की भी फिर बड़ी सारी उसमें डिविजन्स हैं। कृष्ण ब्रज के होने पर भी
एक कृष्ण है ब्रज के जो गैयाओं के कृष्ण हैं, गैयाओं का पालन करते हैं, बछड़ों का पालन करते हैं। एक कृष्ण है जो वन के हिरणों के और जो पपीहा, मयूर और कोकिल, इनके भी कृष्ण हैं। कृष्ण उनके साथ में भी देखना भी करते हैं, उनकी नकल भी उतारते हैं शब्दों की, उनके साथ साथ चलते भी हैं, मयूर के साथ नृत्य भी करके दिखलाते हैं। तो मयूर वाले कृष्ण, कोकिल वाले कृष्ण, यमुना जी के कृष्ण, गिरिराज गोवर्धन के कृष्ण, सखाओं के कृष्ण, माताओं के कृष्ण, ब्रज की गोपियों के कृष्ण, इस प्रकार से ये कृष्ण जो हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, इनके विषय में फिर वो ब्रज की गोपियों के साथ में कुंज में, निकुंज में, वन में, उपवन में, जमुना जी के स्थान पर राधा कुंड में, गिरिराज गोवर्धन में, कंदराओं में कैसी वाली सेवा उनकी करते हैं, सेवा कुंज में, राधा कुंड में कैसे उनकी सेवाओं को ग्रहण करते हैं, कैसे उनके लिए वंशी जब बजाते हैं तो किसका नाम पुकारते हैं, वो भोजन किस प्रकार का देती हैं, वो अपने हृदय से, नेत्रों से कैसे कृष्ण की आरती उतारती हैं। ये सारे एक एक करके बड़े सारे पारमार्थिक डिविजन्स हैं। उसमें फिर बतलाया जो श्रीमद् भागवत है, इसको अंत में सबसे ऊंचा बताया, विद्याओं में जो सर्वश्रेष्ठ विद्या, पारमार्थिक विद्याओं में भी जो टॉप मोस्ट विद्या, विद्या भागवतावधि, एक वचन दे दिया भागवत में, विद्या भागवतावधि, अर्थात भागवत की जो विद्या जिस भूमिका तक एक अपने छात्र को लेकर के जाती है, एक स्तर से उसको प्रारंभ कराती है, प्रारंभ कराते कराते पहले सती के उपाख्यान से कहीं पर किस प्रकार से शिव जी जैसे गुरु पाद पद्म की बात को मानना चाहिए, उसके विषय में गुरु पाद पद्म की महिमा बतलाई। ध्रुव जी के चरित्र में कुछ और उपदेश प्रदान किए कि अर्थ इत्यादि की कामना से कुछ भी करेंगे तो बाद में फिर क्या होगा कि मैंने अपना इतना सारा समय किस वस्तु में लगा दिया। अजामिल का चरित्र सुन करके किसी और प्रकार का अपलिफ्टमेंट होता है। अम्बरीश महाराज जी दुर्वासा का चरित्र सुन करके बहुत सारी और प्रकार की ग्रंथियां हटती हैं। फिर किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी के उपदेशों को सुन करके भगवत भक्ति करना कैसा मनुष्य का एक वास्तविक रूप में कर्तव्य है, वो हृदय में संचार करता है। फिर जाकर के ब्रज के कृष्ण की कथाएं जो है वो प्रारंभ होती हैं। ये एक एक करके सारी वस्तुएं क्या बनती हैं, उस विद्या के लिए स्टेप्स बनते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति फिर उस चरित्र को समझ पाता है कि भगवान होने पर, अजन्मा होने पर भी जन्म ले रहे हैं, सबके सेव्य होने पर भी ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं, सब वस्तुओं के अधिष्ठात्री देव होने पर भी चरण में पादुका तक भी धारण नहीं करना चाहते, और सब प्रकार के मणियों का, स्पर्श मणियों का, कौस्तुभ मणियों का, चिंता मणियों का ब्रज में भंडार होने पर भी वो केवल सुगंधित और बहुत रंग बिरंगे अद्भुत पुष्पों के साथ में परम प्रसन्न रहते हैं। इन सारी वस्तुओं का जो उद्देश्य है वो क्या है, ऐसा किस लिए है? भगवान को गाय का दूध, माखन चोरी करना क्यों अच्छा लगता है? गैयाओं के साथ में रहना क्यों अच्छा लगता है? वन उपवन में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े राजमहल इत्यादि में क्यों नहीं रहते? ये सारा एक के बाद एक फिर भगवान का जो रुचि है, भगवान की किस प्रकार की पसंद है, वो सारा कुछ फिर एक एक पहले जो है नींव का बनना, नींव के बनने के बाद में ऊपर महल का बनना, दीवारों का बनना, उसके ऊपर बीम्स का आना, फिर पूर्ण रूप में महल का बनना, उसकी शोभा का विस्तार होना, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। उसमें भागवत को बतला दिया। भागवत क्या बताया था? विद्या भागवतावधि, विद्या का जो टॉप मोस्ट सीमा है, जहाँ तक एक जीव पहुँच सकता है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार
और समस्त विद्याओं का शिरोभूषण, उसको कहा श्रीमद् भागवत। प्रेम नाम की जो वस्तु, उसका श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। उस प्रेम को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित किसको कहते हैं? जिसको भगवान के साथ में प्रेम करना जो है वो आ गया। उसी चीज को सिखलाती है श्रीमद् भागवत कि वो निर्मल ब्रजवासियों वाला जो प्रेम, उस तक एक व्यक्ति को किस प्रकार से पहुंचना है, उसके विषय में भागवत वर्णन करती है। इसलिए बोल दिया भागवत विद्या भागवत अवधि। अवधि का मतलब होता है सीमा, टॉप मोस्ट सीमा। विद्या भागवत अवधि, भागवत ही टॉप मोस्ट लिमिट है पारमार्थिक विद्या की। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने क्या श्रवण किया है? ध्रुव महाराज जी का चरित्र। कौन से स्कंद में आया है ये? कौन से स्कंद में आया है? चतुर्थ स्कंद में। अभी हम लोग चौथे स्कंद पर पहुंचे और 1, 2, 3 स्कंद भी जो हैं अभी हमने बहुत संक्षेप में श्रवण किए हैं। विस्तार से श्रवण नहीं किया, अभी हमने बहुत संक्षेप में श्रवण किया है। उसमें ऐसे अगर एक श्लोक लेकर के भागवत को पढ़ें तो अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। उसका एक श्लोक जो है वो कैसे वाला है? हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जो वास्तविक रूप में भक्त बनने की कामना करता है वो एक श्लोक को सुन करके, उसके अर्थ को सुन करके उसका हृदय गदगद हो उठता है। वो एक प्रकार से शरीर रहता है जमीन के ऊपर, किंतु उसको अपने हृदय से लगता है मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। जब किसी वस्तु को ठीक से समझ करके समझाने वाला एक बहुत अच्छा व्यक्ति हो जाए, समझने वाला भी एक योग्य पात्र हो जाए, सद शिष्य, सद गुरु, सद वक्ता, सद श्रोता का यदि कहीं पर मिलन हो जाए तब क्या होता है? वही विद्या एकदम से अपना स्वरूप धारण करके सबको ही परम आनंदित कर देती है। इस प्रकार के भागवत के श्लोकों का वर्णन किया। तो हम चतुर्थ जो स्कंद अभी जहाँ पर पहुंचे हैं वहां पर आज जिस प्रसंग को उठाया उसमें 2-3 और प्रसंग हैं विशेष। आज जो प्रसंग उठाया उसमें ध्रुव महाराज जी का प्रसंग उठाया। ध्रुव महाराज जी के पिताजी का क्या नाम था? आप सभी ने सुना है, किंतु इस प्रकार से पूछने से थोड़ा सा फिर से स्मृति में आ जाएगा। ध्रुव महाराज जी के पिताजी का नाम है उतानपाद, राजा उतानपाद। और ध्रुव महाराज जी की जो माता जी हैं उनका नाम क्या है? भूल, जिसने भी बोला भूल बोला। क्या नाम था? सुनीति। सुनीति कैसे स्मरण कर लेना? ध्रुव जी की माता वो अच्छी नीति जानने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अच्छी ही शिक्षा दी है। इसलिए उनका नाम इस प्रकार से स्मरण में आ जाता है कि ध्रुव महाराज जी की माता जी का नाम है सुनीति। और उनकी जो वी माता मतलब सौतेली माता, उनका नाम क्या है? सुरुचि। उनका नाम सुरुचि। पिताजी का नाम क्या था? उतानपाद। उतानपाद जी के पिता कौन है? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? भगवान श्री नारायण। माता भी वही, पिता भी वही। तो सबसे पहले भगवान नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु का जन्म, स्वयंभू मनु से उतानपाद का जन्म और उतानपाद से ध्रुव महाराज जी का जन्म। तो ब्रह्मा जी के जन्म से इनके जन्म में केवल मात्र 5 जनरेशन ही कंप्लीट होती हैं। इसलिए इनको इनकी माता ने साथ में बता दिया था कि देखो तुम्हारे पितामह, उनके पितामह कौन हुए?
पितामह का अर्थ क्या होता है? दादाजी। पिताजी हैं उत्तानपाद, उनके दादाजी कौन है? स्वयंभू मनु। उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उनके पिताजी हैं ब्रह्मा जी। उन्होंने भी भगवान की आराधना करके ब्रह्मांडों का कितने कितने स्थानों पर अनेक अनेक ब्रह्मांडों को प्राप्त किया है। इसीलिए जो ध्रुव ये क्या कर रहे थे? इनके मन में दुख कौन से दिन हुआ? जिस दिन इनके मन में दुख हुआ, क्यों हुआ? क्या कर रहे थे? अपने पिताजी के पास में गए। इनकी माताजी एक स्थान पर राजभवन में रहती थी। इनके पिताजी विमाता के साथ में, सुरुचि के साथ में दूसरे स्थान पर रहते थे। वो दूसरे स्थान पर रहते थे। तो ये अपने पिताजी के पास में आए। बालक है, कितने वर्ष की आयु है? 5 वर्ष की आयु है। छोटा सा बालक 5 वर्ष का खेलते खेलते अपने पिताजी के निकट में पहुंचा। उस समय उनके पिताजी कहाँ पर बैठे थे? अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। और उनके गोद में कौन था? उनका एक पुत्र, जो सुरुचि का पुत्र था। सुरुचि के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था, उसका नाम क्या था? उत्तम। और ये किसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे? सुनीति के। इन्होंने आकर के क्या प्रयास किया था? उत्तम को जब देखा पिता की गोदी में बैठा है, पिताजी उसको बड़ा प्यार कर रहे हैं, ध्रुव आ भी गया। ध्रुव का उनको पता भी चला नहीं। पिताजी को अपने उस उत्तम के साथ में बड़े लाड प्यार उसको लड़ा रहे थे, उसको ऊपर नीचे कर रहे थे, गोदी में बड़ा प्रेम कर रहे थे। उसी को देख करके एकदम से ध्रुव के मन में क्या आ गया कि मेरे को भी क्या करना है? अपने पिताजी की गोद में जाना है। तो उन्होंने क्या किया? अपने पिताजी उस सिंहासन पर बैठे हैं, ये छोटा बच्चा अपनी आप से चढ़ नहीं सकता वहां पर, इसलिए अपने पिताजी को उसने स्पर्श किया। स्पर्श करके अपनी ओर ध्यान बटवाया। और क्या कहना चाहते हैं? हाथ दिखा करके कह रहे हैं कि मेरे को भी क्या करो? गोदी में ले लो, मेरे को भी ऊपर उठाओ। ऐसा उनको देखते समय उनकी जो भी माता सुरुचि, उसके मुख से क्या निकला वचन? सुरुचि ने क्या कहा? ध्रुव, तुम कौन हो? अबोध हो, छोटे बच्चे हो। तुम्हारे को ये राजा जो है ये अपनी गोदी में नहीं उठाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ, मेरे गर्भ से नहीं हुआ। उसने बोला क्या? देखो, वत्स ध्रुव, तुम राजा के पुत्र हो, यह तो सत्य है। किसके पुत्र हो? राजा उत्तानपाद के ही पुत्र हो, ये सत्य है। परंतु क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं किया, अतः तुम किसी भी प्रकार से राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो सकते। राजा के पुत्र होने पर भी राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो सकते। किस लिए? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। कहना क्या चाहती हैं? कि तुम्हारे को इस सिंहासन पर, अभी छोटे बच्चे हो, अभी से ही अपने मन में गांठ बांध करके रख लो कि ये जो सिंहासन है, राज सिंहासन, मेरे पुत्र उत्तम को ही प्राप्त होगा। इस गद्दी पर मेरा पुत्र उत्तम बैठेगा, तुम नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। दूसरा का, हाय बालो असी, तुम बालक होने के कारण अभी तो ना समझ हो ना, तुम दूसरी स्त्री के गर्भ में पुष्ट हुए थे, इसे तुम अवश्य ही नहीं जानते हो। तुम्हें क्या पता इसका अंतर
कि जन्म कहाँ पर हुआ, किस गर्भ में आया, इसका क्या अर्थ होता है, इसके द्वारा तुम्हारी हानि क्या हुई है, ये सब कुछ तुम्हें थोड़ा ना पता चलेगा। अभी तुम छोटे से बच्चे हो। अगर तुम्हारा भी मेरे गर्भ से जन्म हुआ होता तो पता नहीं तुम्हारी क्या स्थिति होती, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य होता। किंतु तुम अभी समझ ही नहीं पाओगे, तुम छोटे बच्चे हो ना। तुम्हारा गर्भ, किसी दूसरे गर्भ से जन्म होना तुम्हारे दुर्भाग्य का सूचक है। यदि जानते होते, यदि तुम इस बात को समझ जाओगे जिस दिन कि तुम्हारा मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इसीलिए तब फिर तुम क्या करोगे, तुम अपनी आप ही कभी राजा की तरफ ऐसे हाथ भी नहीं बढ़ाओगे कि तुम्हें भी सिंहासन पर बिठा लें। तीसरा कहा, हे वत्स, यदि तुम राज सिंहासन को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, अगर तुम्हारी सचमुच में इच्छा है कि तुम राज सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम क्या करो, भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना करके उनके अनुग्रह से मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो। कितना सरल भाषा में बोल दिया ऐसे तो। तुम भगवान की आराधना करो और उनकी आराधना करके उनको प्रसन्न करो, उनको कहो तुम्हारे ऊपर कृपा करें ताकि तुम्हारा मेरे गर्भ से जन्म हो जाए। कहना क्या चाहती हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम मर करके अगर फिर तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो तो तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर देखा जाएगा कि तुम्हारे को आधा सिंहासन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहा इस प्रकार से। अभी जब बालक ध्रुव ने सुना था तब बालक ध्रुव को क्या हुआ, अपनी माता के जब ऐसे वाले वचन सुने, कठोर वाले वचन, उसके हृदय में आघात पहुंचा। छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का आघात पहुंचता है ना, नहीं पहुंचता। बोलते हैं जिस युग की बात है ना, उस समय में 5 वर्ष का भी जो बालक है उसका अलग प्रकार का सोच समझ होता है, उसका मैच्योरिटी अलग प्रकार का होता है। इसलिए उसने क्या किया, उस बात से उसको आघात लगा बहुत अधिक, और उसने क्या देखा कि मेरी माता ने इस प्रकार की बातें बोल दी और मेरे जो पिता हैं वो तब भी कैसे बैठे हैं, चुपचाप, बिल्कुल मौन, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये देख करके उनको और भी अधिक दुख लगा। जो माता के वचनों से दुख लगा था उससे बहुत अधिक दुख किस बात से लग गया मन में कि पिताजी ने कुछ बोला तक भी नहीं माता को, माता को। बालक ध्रुव देखकर एकदम से क्या हो गया, दुखी हुआ। निश्वास छोड़ते छोड़ते, लंबी सांसें लेते लेते अपनी माता सुनीति के पास में पहुंच गया। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, सिसक सिसक करके रो रहा था। माता ने क्या किया, अपनी गोदी में उठा लिया और बालक से उसने कुछ पूछा नहीं। अंतापुर के लोग और जो लोग वहां रहते हैं उन्हीं से सारा कुछ सुन लिया और समझ गई। रोने का कारण उसको पता चल गया, वो उसको भी बहुत व्यथा हुई मन में और धैर्य धारण नहीं कर पाई। उसको जितनी बार सुरुचि की बातें बार बार उसको जब स्मरण होती उसको कचोटती कि इसने मेरे बालक को कहा तो क्या कहा है, और उसके नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसने देखा मेरे दुखों का कहीं अंत नहीं है, मेरे को रानी बनने का सौभाग्य तो हुआ, पुत्रवती भी मैं हुई, किंतु राजा का स्नेह मैं अधिक प्राप्त नहीं कर पाई। और अब तो जो दिखाई दे रहा है कि मेरे दुखों का अंत होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं देता। ये तो दिन प्रतिदिन मेरे दुख और भी बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार का उनके मन में आया। तब किंतु क्योंकि उनका नाम ही जो है सुनीति, बड़ी विदुषी महिला,
बहुत परिपक्व, समस्त तत्वों को, सिद्धांतों को जानने वाली, पूर्व जन्म, पर जन्म, सुख और दुख की बात, भौतिक शरीर की बात, इस सारी वस्तु में उनको बहुत बड़ा ज्ञान था, बहुत विदुषी महिला। इसलिए उन्होंने अपने बालक को सबसे पहले क्या कहा कि तुम्हारी जो भी माता है उसने तुम्हारा अपकार किया है, ऐसा तुम कभी भी मत सोचना, उसको कभी भी दोष मत देना। यद्यपि उसने वचन कठोर कहे हैं, किंतु वो कठोर वचन भगवान ने ही उसके मुख से निकाले हैं। तुम्हारे को जो आघात पहुंचाना था हृदय में, भगवान ने उसके माध्यम से दिया है। नहीं सोचना कि वो तुम्हारे को आघात देने वाली है। इस जगत में कोई किसी का शत्रु, कोई किसी को कड़वे वचन बोलने वाला, कोई आघात देने वाला होता ही नहीं है। कोई किसी को मधुर वचन भी नहीं बोलता, कोई किसी का मित्र नहीं बनता। ये सारा कुछ जो है कैसे होता है? अपने ही किए हुए कर्मों के फल से होता है। भगवान तुम्हारे अपने कर्म के अनुसार किसी को तुम्हारे शत्रु के रूप में, किसी को तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। इसीलिए हे मेरे पुत्र ध्रुव, तुम्हारी भी माता ने कठोर जो वचन तुम्हें कहे हैं, इसके कारण उनको कभी भी कोई दोष मत देना। मन से इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि तुमने उनका कुछ न कुछ अपकार किया होगा, उनका अपमान किया होगा। आज उसी का ही जो फल है वो तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुआ है। इसीलिए उनको कोई भी दोष मत देना। सबसे पहले ये बात कही। उन्होंने तुम्हारा अपकार नहीं किया। इस प्रकार की बात के बीच में भी, क्योंकि भगवान जो है वो कौन है? सबका सब समय परम मंगल करने वाले। बाहरी रूप में दिखलाई भी दे कि उन्होंने अभी तुम्हारा अपकार कर दिया है, किंतु जब तुम इसका वास्तविक स्वरूप समीक्षा करके प्राप्त करोगे, देखोगे, तब तुम देखोगे कि इसी वचन के द्वारा ही तुम्हारा सबसे अधिक मंगल होगा। कोई भी वचन, कोई भी क्यों व्यक्ति क्यों ना बोल दे, वो हमारे अमंगल का कारण नहीं बन सकता, यदि मेरे को उसको ठीक से देखना समझना आता हो। इसलिए हमारे महाराज जी हम लोगों को एक बड़ी सरल सी कहानी सुनाते थे। सारे गुरुवर्ग ही सुनाते हैं ये वाली कथा। एक राजा एक मंत्री शिकार पर जाते थे। मंत्री जो था बड़ा अच्छा भक्त, जो कुछ भी जीवन में हो जाए सब चीज के लिए क्या बोलता था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजा का अंगुली जो है वो कट गया किसी तरह से, रक्त प्रवाहित होने लगा, उनको व्यथा होने लगी। राजा को पट्टी बांधते बांधते उन्होंने कहा मेरे को चोट लग गई। तो इन्होंने साथ साथ पट्टी तो ले आए और पट्टी बांधते बांधते बोलते बहुत अच्छा हुआ आपकी अंगुली कट गई। राजा को क्रोध हो गया। साथ साथ में उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत अच्छा, मेरे को इधर व्यथा हो रही है और बोलते है बहुत अच्छा। पागल कहीं का। गुस्सा करके उसको साथ साथ में पकड़ करके धक्का दे दिया एक कुएं में। वो गिर पड़ा कुएं में। ऊपर से बोलते बहुत अच्छा हुआ, तो उसने फिर भी अंदर से वही बोला बहुत अच्छा हुआ। कहते ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तो पड़ा रहे, फिर तेरे को निकालता भी नहीं अभी मैं यहां से। अपना चल पड़ा। राजा आगे चला गया, वो कुएं में पड़ा रह गया। आसपास में कोई था ही नहीं, अपने आप से निकल नहीं पाता। राजा आगे चला गया वन में। उसको क्या किया, जो वन जातियां, उसके सरदार, उसके कुछ लोग, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा आज हम ढूंढ ही रहे थे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिले, देवी की बलि चढ़ाएंगे, मनुष्य बलि चढ़ाएंगे, तुम्हारी आज बलि चढ़ाएंगे। मैं राजा हूं, खबरदार जो मेरे को हाथ लगाया। उन्होंने 2 थप्पड़ लगा दिए जोर से। काहे का राजा? वन में हम राजा होते हैं।
अब तो इसको कुछ समझ ही नहीं आया, उन्होंने पकड़ लिया, बांध दिया, बांध करके ले गए, स्नान कर अच्छे से स्नान कराया, कपड़े पहन नए कपड़े पहने, भोजन कर अच्छे से भोजन किया, और अच्छे से खाया। अभी पता है थोड़ी देर में मरने वाला। उसी समय पुरोहित को बुलाया गया, पुरोहित मंत्र पढ़ रहा है, इसके गले को जो है यूप कास्ट, एक मशीन जिसमें बलि देते हैं, उसमें इसके गले को फंसा दिया। अभी केवल जो पुरोहित है देवी का, वो उसको नीचे करेगा और गला एकदम से कट जाएगा। उसी समय उसने अपने हाथ में, पुरोहित ने जल लेकर के इसके चारों ओर ऊपर से नीचे इसको देखने लगा। देखते देखते एकदम से बड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर के कहता है, जो सारे लोग इस राजा को लाए थे उनके प्रति क्रोधित होकर के, पागल कहेंगे, किसको लेकर के आ गए? मूर्ख। बोलते बलि चढ़ेगी, इसकी पहले से बलि चढ़ी पड़ी है, देखो इसकी अंगुली में रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसकी तो पहले से बलि चढ़ी पड़ी, इसको निकालो यहां से। पागल, समय सारा नष्ट कराया, इतना सारा समय, इतना सारा मंत्र, इतना सारा भोजन सामग्री, सारा कुछ हमारा नष्ट करा दिया, निकालो इसको यहां से। उन्होंने भी राजा को, सारे लोग बड़े गुस्सा, उसको कोई थप्पड़ लगाया, किसी ने उसको घूसा लगाया, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। और राजा जूते चप्पल खा करके, घूसा खा करके, थप्पड़ खा के भी बड़ा प्रसन्न, जान बच गई, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब चलते चलते मन में क्या आ रहा है कि हाँ, जो मंत्री कह रहा था अच्छा हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ मेरी अंगुली कट गई थी, नहीं तो अभी गला ही कट जाता, तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। उसको निकालने के लिए फिर कुएं पर पहुंचा, उसको कुएं से निकाला, उसको सारी बात बोलने लगा कि मेरे को क्षमा कर दे भाई, तूने सच में जो कहा था ना, अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, मेरी अंगुली कट गई थी तभी मैं बच गया, मगर मेरे को क्षमा कर दे, मेरे से भूल हो गई, मैंने तेरे को कुएं में डाल दिया। नहीं महाराज, आपने अच्छा ही किया, मेरे को उसमें डाल दिया था, अब इसमें क्या अच्छा है जो मैंने तेरे को डाल दिया था, मैंने तो तेरे को कष्ट दिया। वो कहता है अगर आपकी बलि नहीं चढ़ाते, मैं तो आपके साथ था ना, मेरी चढ़ती, तो इसलिए पहले ही भगवान ने मेरे को तुम्हारे माध्यम से कुएं में डलवा करके मेरी भी रक्षा कर ली। तो इसलिए इसको क्या देखा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये कौन देख पाता है? किंतु हमारे महाराज जी और एक बात बोलते थे, 64 भक्ति के अंगों में एक अंग है। 64 भक्ति के अंग क्या है? भगवान के विषय में श्रवण करो, कीर्तन करो, नवदा भक्ति का पालन करो, गुरु पदाश्रय करो, उनसे दीक्षा लो, उनसे शिक्षा प्राप्त करो, पवित्र जीवन अपनाओ, भगवान का नित्य प्रति दर्शन करो, साधु का संग करो, भागवत को सुनो। 64 भक्ति के अंग बतलाए, उसमें एक भक्ति का अंग बतलाया, तत् कृपा अवलोकनम। संस्कृत में सारे 64 भक्ति के अंगों का बतलाया, गुरु पदाश्रय, तद्दीक्षा, शिक्षा मेवा, ऐसे करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे करके अंग बतलाए। जब एक अंग का बतलाया, तत् कृपा अवलोकनम, भगवान की कृपा का सब समय, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक क्रिया में दर्शन करना। हर अवस्था में भगवान जो है कृपा ही करते हैं, उसके अतिरिक्त उनकी व्यवस्था में कोई और वस्तु है ही नहीं। हम बालक होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण बहुत बार समझ ही नहीं पाते कि हमारा मंगल और अमंगल कहाँ है। जैसे राजा को नहीं समझ आया था, उनको क्या लगा था, चोट लगना अमंगल, किंतु वहीं पर मंत्री ने क्या समझा दिया, उसमें भी मंगल। इसी प्रकार से ध्रुव जी को उनकी माता ने क्या समझा दिया, पुत्र तुम्हारी विमाता। उसने कठोर शब्द तो कहे हैं, किंतु तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उसने तुम्हारा अपकार किया है। इसी में तुम्हारा जो उपकार छिपा हुआ है वो मेरे को अभी दिखलाई देना प्रारंभ हो गया है। इसमें तुम्हारा क्या छिपा हुआ है, उपकार, कल्याण छिपा हुआ है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए तुम उस माता को कभी दोष मत देना। और जो अगर तब भी तुम्हारे मन में दुख रह जाए कि उसने मेरे को ऐसा बोला ही है, तब भी मैं तुम्हें क्या कहूंगी,
अच्छे से ये विचार कर लेना। जाओ अब उल्टा लाइट बंद कर दो, अब जलाओ, लाइट आ गई तो 1 सेकंड, अभी जैसे लाइट आई नितिन ने अंदर उल्टा बंद कर दिया। तो क्या कहा उसको कि देखो अच्छे से सोच लेना पुत्र, अगर तुम्हारा तब भी ये वाला इस प्रकार से ना हो पाए तुम्हारे से, तब तुम क्या करना, ये समझ लेना अच्छी तरह से कि एक व्यक्ति जो है ना, सुख और दुख का अनुभव कब करता है, उसको सुख और दुख का जो अनुभव है ना, उसको अपने पुराने जन्मों की, पूर्व कर्मों की सुकृतियों और दुष्कृतियों के फल से ही मिलता है। सुकृतियों के फल से कुछ कुछ अच्छे वचन सुनने को मिलते, प्रशंसा सुनने को मिलती, सुख की वस्तुएं मिलती हैं। और दुष्कृतियों की वजह से अगर मेरे से कभी कुछ हो गई थी दुष्कृति, उसके फल स्वरूप मेरे सामने क्या आएंगी, दुख वाली वस्तुएं आएंगी। तो कह रही है इसीलिए जो मेरे को कुछ भी दुख या सुख आया, अपनी ही सुकृति और दुष्कृति का फल है, उसको अभी रोते रोते भोग लो या हंसते हंसते भोग लो, वो तुम्हारी इच्छा है। किंतु हमारे को गुरुदेव बोलते थे इसी स्थान को समझा करके कि भैया देखो, सुख या दुख आया जो आया, उसी दुख में भी रोते रोते दुख को क्यों भोगना, जितना हो सकता है हंसते हंसते दुख को भी भोगते हुए चले जाओ। इसलिए कीर्तन के अंदर भी क्या गान कर दिया, एक हिंदी का कीर्तन गाते हैं, उसमें बोलते हैं सुख दुख भोगे जा, किए का मिटाते जाओ। क्या है, लिखे का, सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, आगे हरि गुण गाते जाओ। क्या बोल दिया, सुख दुख भोगे जाओ और लिखे का लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। ये कह रहे मनुष्य जीवन है, इसका नाम है मनुष्य जीवन जीना। दूसरे वाला जो है रोना, दुखी रहना, द्वेष करना, किसी को मारने के लिए प्रयास करना, कुछ षड्यंत्र करना, ये जो सारा कुछ है वो जीवन को जीना नहीं है, उसको कहते हैं जीवन केवल व्यतीत करना। जीवन व्यतीत करना अलग वस्तु है, जीवन को जीना अलग वस्तु है। जीवन को व्यतीत तो गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, बैल सभी करते हैं। जन्म होता ही होता है, बड़े होते ही होते हैं, खाना पीना कुछ हो ही जाता है, कुछ न कुछ और होते होते व्यक्ति मर भी जाता है। कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी का जीवन व्यतीत हो जाता है, सुखी का भी, दुखी का भी, रूपवान का भी, कुरूप का भी, गधे का भी, मनुष्य का भी, धनी का भी, निर्धन का भी, मोटे का भी, पतले का भी, और जिसका यश है उसका भी, जिसकी कुख्याति है उसका भी। जीवन तो सबका व्यतीत होता है, किसका नहीं होता। उसी में कहते हैं कि जीवन व्यतीत तो सबका होता है, किंतु जीवन सारे लोग जीते नहीं हैं, केवल व्यतीत करके चले जाते हैं। तो इसलिए सुनीति जो है अपने बालक को कह रही है, तुम जीवन को जियो, जीवन को व्यतीत केवल मत करना, जीवन को जीना। अगर इस प्रकार की कोई चीज हुई भी है, पहली बात तो तुम्हारी माता ने जो कहा, अपकार जैसा दिखाई देने पर भी उसमें तुम्हारा उपकार छिपा हुआ है। दूसरा, उसने जो कुछ कहा है वो तुम्हारा अपने पूर्व जन्मों की दुष्कृतियों का ही परिणाम है। इसीलिए उसमें भी फिर तुम हंसते हंसते अपना सारा समय व्यतीत करके चले जाना, उसके बीच में हरि को रिझाते जाना। अगले श्लोक में वही बोल रही हैं कि तुम क्या करना, भगवान हरि का भजन ही करना और कुछ भी मत करना। आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे, अभी 9:30 हो गई, यहीं पर ही कथा को विश्राम दे देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय, श्री सूत गोस्वामी जी की जय। गोवर्धन धरम वंदे,
गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलो उत्सवमीशानम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलो उत्सवमीशानम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। चलो आ जाओ, सभी लोग दीपदान करेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे।